नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल लाइव में आपका स्वागत है। मैं वेदांत और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से। कवर्धा जिले में जो यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक विजय शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम है, उनका एक मामला पेंडिंग। आपको बता दें कि 21 में एट्रोसिटी एक्ट के तहत 15 दिनों के लिए वर्तमान के डिप्टी सीएम और विजय शर्मा को जेल जाना पड़ा था और लगभग 15 दिनों तक वो रायपुर के सेंट्रल जेल में भी रहे हैं। कवर्धा में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उन्हें रायपुर के सेंट्रल जेल में भी भेजा गया था। और विधानसभा चुनाव के दौरान ये मामला लगातार जो विपक्षी वर्तमान की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार के जो तमाम मंत्रीगण रहे हैं, वो इनके चुनाव के दौरान इस मामले को उठाते रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले वाला विधायक प्रत्याशी के तौर पर भी विजय शर्मा के नाम को बार बार लेते रहे हैं। और अंत में आज कवर्धा जिले के जिला सत्र न्यायालय में विजय शर्मा आते हैं और विजय शर्मा जब पहुंचते हैं तो एक पुराना जो उनके ऊपर मामला चल रहा था एट्रोसिटी एक्ट का, उस मामले के बारे में पहले आपको बता दूं कि एक मामला हुआ था 2021 में, जब विजय शर्मा नेता थे भाजपा के और किसानों को मुद्दों को अक्सर वो उठाया करते थे। उसी मुद्दों को लेकर एक राशन कार्ड का मामला आया था गांव के किसानों का, जिसमें उनको पर्याप्त मात्रा में जो चावल दिए जाने थे वो शायद नहीं दिए जा रहे थे। ऐसे तमाम मामलों को लेकर वो खाद्य अधिकारी के केबिन पर जाते हैं और खाद्य अधिकारी से अपने तमाम समर्थकों के साथ, जिसमें एक समर्थक उनके खास हैं कैलाश चंद्रवंशी, वो भी उनके साथ होते हैं और वो जाते हैं कलेक्ट्रेट परिसर में जो खाद्य विभाग का ऑफिस है वहां पर, और वहां पर किसानों के मुद्दों को लेकर वो बातचीत करते हैं। उस दौरान ऐसा बताया गया अधिकारी के द्वारा कि उस दौरान दोनों के बीच गर्मा गर्मी बहस हुई और बहस के दौरान उस जो अधिकारी रहे हैं अरुण मेश्राम, उन्होंने आरोप लगाया विजय शर्मा पर कि उन्होंने बहस के दौरान उनको जाति सूचक गाली दी और गाली देने के कारण उन्होंने एक एफआईआर किया। लेकिन एफआईआर के पहले आपको बता दी कि वो एफआईआर तुरंत नहीं कराया गया था। एफआईआर तब कराया गया जब उसी दौरान एक कवर्धा में घटना होती है भगवा कांड की, भगवा झंडे के अपमान की घटना होती है, जिस पर विजय शर्मा भी आरोपी बनाए जाते हैं और उन पर भी तमाम किस्म की धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज की जाती है। और उस एफआईआर के बाद विजय शर्मा जब अपने आप को दोषी बताते हुए कहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो न्यायालय में प्रस्तुत हुए और सरेंडर करते हैं अपने एक साथी कैलाश चंद्रवंशी के साथ। तो उनकी सरेंडर के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद जो पुराना मामला, जिस मामले की हम आज बात कर रहे हैं, वो मामला है खाद्य विभाग के अधिकारी को जाति सूचक गाली देने की, और उसी मामले को फिर से खड़ा किया जाता है और उस मामले पर आवेदन दिया जाता है अरुण मेश्राम, जो वर्तमान के खाद्य अधिकारी थे कवर्धा जिले के, उनके द्वारा। और उस पर कार्यवाही होती है और एट्रोसिटी एक्ट भी विजय शर्मा पर लगाया जाता है, और जिसके तहत उन्हें लगभग 15 दिनों तक जेल में भी काटना पड़ा अपने साथी कैलाश चंद्रवंशी के साथ। फिर वो बेल पर रिहा थे। फिर चुनाव के दौरान भी ये मामला लगातार उठता रहा और चुनाव के दौरान भी ये मामलों को लेकर जो कांग्रेस के लोग थे वो लगातार घेरते रहे हैं कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो गाली गलौज भी करते हैं। ऐसे तमाम आरोप लगते रहे और कई स्तर की पेशियां भी होती रही, अदालत लगती रही। विजय शर्मा भी वहां पर उपस्थित होते, अरुण मेश्राम भी उपस्थित होते। अभी कुछ दिनों पहले भी विजय शर्मा पेशी पर आए हुए थे, जहां पर अरुण मेश्राम भी आए थे और वहां पर फिर दोनों का बयान दर्ज किया जाता है। और बयान के बाद आज जिला न्यायालय में सत्यभामा अजय दुबे, जो यहाँ की जिला न्यायाधीश हैं, उनकी बेंच पर ये कार्यवाही होती है और वो तमाम गवाहों सभी चीजों को देखते हुए ये फैसले लेती हैं कि विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी, जो विजय शर्मा के साथी हैं, वो भी भाजपा नेता है, तो उन दोनों को दोष मुक्त किया जाता है और दोष मुक्त करने के बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। इन तमाम मामलों को लेकर आज कवर्धा में राजनीति गरमाई रही और एक बड़ी खबर कवर्धा से निकल कर आई है, क्योंकि अब विजय शर्मा उस दौरान के जो एक भाजपा के नेता थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, वो वर्तमान में उस दौरान बीजेपी के महामंत्री भी थे संगठन के। लेकिन अभी इसलिए ये मामला और बड़ा हो जाता है क्योंकि वो अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री हैं, बकायदा अपने सभी लोगों के साथ आते हैं। और आपको बता दें कि इस फैसले के आने के बाद से बीजेपी के खेमे में अब खुशी की लहर है। जो उनके कार्यकर्ता है वो मिठाई खिलाते हुए नजर आए। उसके बाद कोर्ट की पेशी के बाद जब वो दोष मुक्त होकर बाहर निकलते हैं तो अपने तमाम समर्थकों के साथ विजय शर्मा चाय पीते हुए भी नजर आए। वहीं न्यायालय के सामने बैठकर उन्होंने चाय पीकर अपनी खुशी जाहिर की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, एक आरोप भी लगाया पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर कि वो हमेशा दबाव की राजनीति करते रहे और क्योंकि वो वर्तमान में उस दौरान सरकार पर थे और वे स्थानीय विधायक भी थे, छत्तीसगढ़ के बड़े मंत्री थे,
तो उनके इशारे पर ऐसे अधिकारियों ने उनके खिलाफ ये झूठा मामला दायर किया, तो ऐसा आरोप भी लगाते हुए वो नजर आए। अंत में उन्होंने ये जरूर कहा कि सत्य की जीत हुई है और न्यायालय से कुछ भी चीज छिपा नहीं है, न्यायालय में सत्य की ही जीत होती है, अंत भला तो सब भला, ऐसा कहते हुए विजय शर्मा भी नजर आए। तो फिलहाल यही मामला है और ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के ऊपर एक बड़ा आरोप था जिसको लेकर वो हमेशा परेशान दिखाई देते थे और हमेशा अपने बयानों में ये कहते हुए नजर आते थे कि मैं जेल तक की यात्रा की और झूठे आरोप में हमेशा वो कहते नजर आए कि मुझ पर ये झूठा मुकदमा चलाया गया था, झूठे आरोप में मुझे जेल पर दाखिल किया गया था और आज सत्य की जीत हुई है। जिला न्यायालय पर यह फैसला आया है। एक बार फिर से बता दें कि जिला न्यायालय की सत्यभामा दुबे जो जिला न्यायाधीश है यहाँ की माननीय, उन्होंने यह फैसला आज दिया है और दोष मुक्त किया है विजय शर्मा। डिप्टी सीएम कवर्धा के विधायक भी हैं और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी हैं। तो एक खुशी की लहर है भाजपा के खेमे और चुनाव के दौरान ऐसे फैसले आने पर निश्चित तौर पर भाजपा के जो संगठन के लोग हैं उसमें ज्यादा उत्साह नजर आया है और वो खुश भी नजर आए, एक दूसरों को मिठाई बांटते हुए भी नजर आए हैं। और हमने हमने जब उनसे बातचीत की तो साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि ये झूठी हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया था उस आरोप में आज हम बरी हो गए हैं और ऐसे ही न जाने कितने आरोप और ऐसे कितने ही मुकदमे और लोगों के ऊपर चलाए जा रहे हैं जो झूठे थे। पूर्व की सरकार ने सिर्फ राजनीति दबाव के चलते ऐसे मुकदमे दायर किए थे। खैर उन सभी मामलों पर तो अभी फैसला आना बाकी है और मामले हैं, लेकिन एक और मामला अभी भी चल रहा है विजय शर्मा के ऊपर। आपको बता दें कि जो कवर्धा में जो भगवा कांड हुआ था, भगवा झंडा के अपमान के मामले में, जब कवर्धा में बड़ा मामला हुआ था, कई दिनों तक कर्फ्यू भी लगाया गया था, इंटरनेट भी बंद करना पड़ा था, दो पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति जन्म ली गई थी जिसमें उनके ऊपर भी आरोप लगा था विजय शर्मा कि वो अभी भी उस मामले पर बेल पर है। वो मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है, उस मामले पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन एक राहत की सांस जरूर ले रहे हैं विजय शर्मा की, एक बड़ा मामला था जिसके चलते एट्रोसिटी एक बड़ा मामला होता है और जाति सूचक गाली देने का आरोप भी लगा था उन पर। तो इन तमाम मामलों से आज फिलहाल विजय शर्मा बरी हो गए हैं। ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की राजनीति की और उनके जो समर्थक हैं वो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि एट्रोसिटी का मामला था 2021 का, लगातार पेशी पर आना पड़ता था गृह मंत्री बनने के बाद भी। और न्यायालय की भी यदि हम बात करें तो न्यायालय सबके लिए समान होता है, चाहे नेता हो या अभिनेता हो या कोई आम आदमी हो, सभी को एक आम नजर से न्यायालय के अंदर देखा जाता है। उसी तरह तहत कई सिरे की प्रक्रिया चली और कई पीसीओ के बाद आज ये फैसला है, एक बड़ा फैसला है, विजय शर्मा के पक्ष में आया है ये फैसला और विजय शर्मा काफी खुश नजर आए हैं इस फैसले से और अंत में वो कहते हुए भी नजर आए कि अंत में सत्य की जीत हुई और मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि जीत हमारी होगी। उनके जो वकील हैं पोखराज परिहार, वो भी ये कहते हुए नजर आए थे कि उस दौरान हम लगातार इस बात को कहते नजर आए थे, वो पोखराज परिहार की उनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाया गया है और राजनीतिक दबाव के तहत आरोप लगाया गया। हालांकि उस दौरान वो चूंकि चुनावी समय था तो उस दौरान ये बातें भी बड़ी खूब हुई थी। जो कांग्रेस के जो लोग थे वो इन बातों को बहुत लंबे तरीके से उठाते थे और बड़ी बड़ी बातें भी होती थी। लेकिन फिलहाल अब मामला विजय शर्मा के पक्ष में है तो विजय शर्मा को थोड़ी राहत तो मिली है इस मामले से और काफी उत्साहित नजर आए हैं और चुनावी बात भी करते हुए नजर आए और दावे करते हुए नजर आए हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। हमने जब उनसे पूछा कि स्टार प्रचारकों का क्या मामला है, स्टार प्रचारक भी अब घोषित हो गए, कब तक होगा, तो उन्होंने कहा जल्द ही अब आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े नेताओं के भाषणों, बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। तो यही बड़ी खबर थी छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से, जहां के स्थानीय विधायक है विजय शर्मा और विजय शर्मा को अब राहत की सांस मिली और हम कह सकते हैं विजय शर्मा के हवाले से कि सत्य की जीत हुई है और दोष मुक्त हुए हैं विजय शर्मा। इंडिया न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।